जून माह की 16 तारीख कैंची में रामकुटी भरी हुई थी भक्तों से। अपने बाप को मत बताना, इसमें क्या है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। अमेरिकन जिज्ञासु डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिसे महाराज जी ने रामदास बना दिया था, के माध्यम से महाराज जी ने सभी को सीख दी थी कि जब तक कोई कामनी कांचन से लिप्सा रखता है तब तक उसे कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती, ना उसका संसार ही बन सकता है। परंतु डॉलरों में डूबे और फलस्वरूप सहज ही अन्य वासनाओं में लिप्त इस अमेरिकन को आध्यात्मिक जिज्ञासु होते हुए भी यह सीख कहाँ से आ सकती थी समझ में। फिर भी महाराज जी ने उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया। उसे अपने पूर्वकालिक विदेशी चरणाश्रितों के आत्मिक उत्थान का दायित्व जो सौंपना था, उन्होंने लीला रची थी और उसे बनारस भेज दिया जिज्ञासु तुष्टि हेतु। और बनारस पहुंच सब कुछ भूल रामदास अपने सहज आचरण के अनुकूल पूरी तरह कामनी कांचन के भोग जाल में फंस गया। पर जब कुछ काल बाद एक दिन प्रभु प्रेरित उसने अपने इस वर्तमान जीवन की समीक्षा को तो सहसा उसे बाबा जी महाराज जी की सीख कामनी कांचन से दूर रहो के अर्थ समझ में आ गए और उस ओर से विस्तरणावश वह पुनः महाराज जी के पास आ गया। अमेरिकन रामदास वर्ष 1973 जून माह की 16 तारीख कैंची में रामकुटी भरी हुई थी भक्तों से। वहाँ पहुँचा तो दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ा। बाबा जी बंद लिफाफे में कुछ बांट रहे थे। उपस्थित भक्तों को उन दिनों अमेरिकन भक्तों द्वारा बाबा जी महाराज की फ़ोटो छवियाँ जब तब बांटी जाती थीं। स्वाभाविक था कि मैंने सोचा कि ये भी फ़ोटो छवियाँ होंगी। कमरे के दूसरे कोने में खड़े मेरे छोटे पुत्र तप्पन को भी एक लिफाफा दे दिया बाबा जी ने, जिसे उसने तत्काल खोलकर देख लिया। तभी बाबा जी ने उससे कहा, अपने बाप को मत बताना, इसमें क्या है। बाबा जी बोले, क्या तुम बताएगा। तप्पन ने कहा, हाँ बताऊंगा। कैसा लड़का है, हम कह रहे हैं कि मत बताना और तब भी कहता है मैं बताऊंगा। बाबा जी बोले, बोल बताएगा। तप्पन फिर बोला, हाँ बताऊंगा। अब तो जनता भी तप्पन का मुंह देखने लगी कि वाकई में कैसा ढीठ लड़का है। और इधर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे तप्पन फ़ोटो छवि के बारे में बता भी देगा तो क्या गुनाह करेगा। पर तभी बाबा जी पुनः अधिक तेज आवाज़ में बोल उठे, मत बताना, इसमें सर्प है। महाराज जी बोले, क्या बताएगा। तप्पन फिर से बोल उठा, हाँ बताऊंगा। इस पर बाबा जी बहुत प्रसन्न हो बोले, अपने बाप से कुछ नहीं छिपाएगा। तब तक मेरी जिज्ञासा ने दूसरा मोड़ ले लिया कि आखिर है क्या लिफाफे में। भीड़ को आज्ञा हुई, अब जाओ। लड़का बाहर आया तो मैंने उससे कहा, दिखा तो क्या है इस लिफाफे में। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफे के भीतर 51 सर्प थे। 51 रुपये। आज यही सर्प ही तो सारे जगत को डसे हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए चैनल को सभी भक्त अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं और वे दुनिया से परे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।